श्रीनगर में सेक्रेटेरिएट की इमारत से जम्मू कश्मीर का परचम हटा दिया गया है और वहां अब सिर्फ तिरंगा ही लहरा रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म करने से पहले सेक्रेटेरिएट पर कौमी परचम के साथ साथ रियासत का अलग परचम रहता था, लेकिन अब वहां सिर्फ कौमी परचम ही लहरा रहा है। आईन की दफा 370 के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी मौक़िफ़ हासिल था, जिसके तहत रियासत का अलग से दस्तूर और परचम भी था। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में दफा 370 को ही मनसूख कर दिया है। राजौरी के थाना मंडी इलाके की मग्गी मोड़ पर एक मेटाडोर गहरी खाई में गिर गई। 7 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 25 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। 11 जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है, जबकि 14 जख्मियों को राजौरी के अस्पताल एंड मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। राजौरी में किस तरह से सड़क हादसा पेश आया, यह हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। थाना मंडी के मग्गी मोड़ पर यह भयानक सड़क हादसा पेश आया है। राजौरी में यह सड़क हादसा पेश आया है। मेटाडोर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी और 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 25 अफराद मुसाफिर जख्मी बताए जा रहे हैं। 11 जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है, मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 14 जख्मियों को राजौरी के ही अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। जब हम थाना मंडी से लौट रहे थे राजौरी, एक बुजुर्ग की उस वक्त डेथ हुई क्योंकि रोड खराब थी। तीसरी बात, जो मोबाइल जो कम्युनिकेशन बंद है, इसकी वजह से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अगर ये कम्युनिकेशन और एम्बुलेंस की इनको फैसिलिटी मिल जाती टाइम पे, तो यकीनन ये कैजुअलिटी शायद नहीं होती। और जो यहाँ से इनको एम्बुलेंस में भेजा गया, अगर इनमें से कोई कैजुअलिटी होती है तो उसकी भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी जुम्मेवार, क्योंकि यहाँ से ये चाहे तो इसके बाद ये रिलेटेड की कब जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर इस हादसे में आउट ऑफ 32 7 कैजुअलिटीज़ हैं और 25 इंजरीज हैं। 25 इंजरीज में से 14 जीएमसी राजौरी में है और 11 जो है वो जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू रेफर किया गया है। राजौरी जीएमसी में जितने एक्सीडेंट विक्टिम रिसीव किए गए हैं, जिला इंतजामिया हर तरीके से उनकी मदद कर रही है। हम खुद, मैं और एसएसपी साहब इस वक्त खुद यहाँ जीएमसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हम पर्सनली सुपरवाइज कर रहे थे रेफरल और जो यहाँ पर ट्रीटमेंट है, तो हम हर तरीके की मदद करेंगे। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर में अदविया या दूसरी जरूरी अशिया की कोई कमी नहीं है। मवासलाती निजाम के ठप रहने से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि हमारे इस फैसले से अगर जिंदगियां बच जाती हैं तो इसमें बुराई क्या है। इन्होंने कहा कि कश्मीर में हड़ताल के दौरान कई जिंदगियां चली जाती थीं, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द तमाम सहूलतें बहाल कर देंगे। किसी चीज की कोई शॉर्टेज नहीं है कश्मीर में। और हमने ईद पे तो लोगों के घरों तक सब्जियां और मीट और अंडा पहुंचाया है, कोई दिक्कत नहीं है। और 10-15 दिन में आपकी सब राय बदल जाएगी। जितने क्राइसिस अब तक हुए हैं कश्मीर में, पहले हफ्ते में 50 आदमी मर जाते थे। हमारी जो एटीट्यूड है वो ये है कि एक भी जान का नुकसान ना हो। 10 दिन टेलीफोन नहीं होंगे, लेकिन हम बहुत जल्दी सब वापस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने साबिक वजीर खजाना अरुण जेटली को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि जेटली ऐसी शख्सियत थी जिसे देखकर लोग अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। He was the finest piece among all of us. मेरी उनसे स्टूडेंट लाइफ की पहचान थी जब वो 74 में अध्यक्ष बने थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तब मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष था और उसी साल एमएलए हुआ था। तब से और आज तक के सफर में राजनीति में इतना साफ सुथरा, शानदार, बहुत पढ़ा लिखा, काबिल और जिसको अहंकार छू के नहीं गया था, जो ईमानदारी का प्रतीक था और जो हर मसले का और हर बीमारी का इलाज था, ऐसा आदमी अब देश की राजनीति में नहीं है। हम सब लोग उन्हें बहुत मिस करेंगे और जिन लोगों ने उन्हें नजदीक से देखा हो वो उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे।
आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में शहर खास के चंद इलाकों में अभी भी दफा 144 नाफिज है। आज बंदिशों का 21वां दिन है। ताहम कई इलाकों में निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी गई। नज्म जब्त की सूरत हाल से निपटने के लिए बेशतर इलाकों में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। कई जगहों पर दुकानें और दिगर तिजारती मराकज बंद हैं। मवासलाती निजाम ठप रहने से भी लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों से आज बंदिशें हटा दी गई हैं। ताहम दफ़ा 144 लगातार लागू है। यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पे रखा गया है कि किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटा जाए। यहाँ अगर हम दूसरी ओर टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करें, टेलीकम्युनिकेशन एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यहाँ इस टाइम पिछले 21 रोज़ से टेलीकम्युनिकेशन जिसमें लैंडलाइन, इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज पूरी आती हैं ठप पड़ी हुई हैं। यहाँ जो तलबा है उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ख़ासतौर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तलबा तैयारियां कर रहे हैं उनको इंटरनेट और टेलीफोन खदमात ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार ने दावा किया था कि लैंडलाइंस खोले जाएंगे, ताहम अभी तक लैंडलाइंस भी पूरी तरह से नहीं खोले गए। लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो मवासलाती निज़ाम है उसको बहाल किया जाए। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ आज त्राल में 21वें रोज भी मुकम्मल हड़ताल रही, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। इलाके में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं और इलाके में अभी तक लैंडलाइन खदमात बहाल नहीं की गई हैं। ताहम हालात काबू में हैं। उधर दफा 370 की मनसूखी के बाद कस्बा पामपुर और कस्बा वंतीपुरा में भी हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। वहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी गई। ताहम दोनों कस्बों में हालात काबू में हैं। दफा 370 के खात्मे के बाद टंगमर्ग, मागाम, कुंजर, पटन, नारबल, बीरवा और दिगर इलाकों में आज 21वें रोज भी मुकम्मल बंद रहा। तमाम तिजारती कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सड़कों पर जगह जगह फौज, पुलिस और नीम फौजी अमला तैनात है। सड़कों पर सिर्फ निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। तो मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। और अगर बात दफा 144 की जाए तो वो भी नाफिज है और साथ ही साथ कई मकामात पर आमदोरफ्त की आवाजाही आमदोरफ्त देखी गई लोगों की, और साथ ही साथ सिक्योरिटी बंदोबस्त जो है वो चौकस नजर आया। दफा 370 के खात्मे के बाद अगर टंगमर्ग, मागाम, कुंजर, पटन, नारबल और बीरवा की बात करें तो वहां आज 21वें रोज भी मुकम्मल तौर पर हड़ताल रही, बंद रहा। तमाम तिजारती और कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे। सड़कों पर जगह जगह फौज, पुलिस और नीम फौजी अमला तैनात रहा। वहीं सड़कों पर सिर्फ निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। इसी तरह अगर बात पामपोर की करेंगे तो वहां पर भी मुकम्मल हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से आम जिंदगी पूरी तरह मफलूज होकर रह गई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर अगर प्राइवेट गाड़ियों की बात करें तो प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है। ताहम दोनों कस्बों में हालात मजमूई तौर पर काबू में बताए जा रहे हैं। इसी तरीके से त्राल की अगर हम बात कर लें तो वहां पर भी आज 21वें रोज मुकम्मल तौर पर हड़ताल रही, जिसकी वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। लेकिन हालात अगर बात करें पूरे वादी की तो काबू में हैं। इलाके में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इलाके में अभी तक लैंडलाइन खदमात बहाल नहीं की गई हैं। ये तफसीलात हैं त्राल की। अगर हालात की बात करें तो मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। तो श्रीनगर सिचुएशन के हवाले से बात करें तो शहर खास के चंद इलाकों में अभी भी दफा 144 नाफिज है। आज मजमूई तौर पर क्या कुछ हालात रहे इस जानने की कोशिश करेंगे, रुख करेंगे वादी का। और श्रीनगर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तसद्दुक जुड़ रहे हैं। सनम तसद्दुक, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो बताइएगा कि आज मजमूई तौर पर आपको जो इन्फॉर्मेशन तफसीलात मिल पाई मुख्तलिफ इलाकों से, वहां पर क्या कुछ हालात रही और क्या 20 दिन से जो चला आ रहा है बंदिशें और कर्फ्यू जो चली आ रही हैं वो आज उसमें कमी दिखाई दी, या फिर जिस तरीके से आज 21वां दिन है वैसा ही है शुरू से लेकर अब तक, या कुछ राहत लोगों ने देखी या फिर राहत की सांस लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? अगर बात अद्वियात की करें तो क्या उसकी फराहमी भी मुकम्मल तौर पर आप वहां पर देख पा रहे हैं जैसा कि गवर्नर ने कहा?
देखिए, अगर हम बात करें जो यहाँ पिछले 21 दिन से माहौल बना है, उसमें दुकानें, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट उसी तरह से बंद है जैसे इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि जो निजी गाड़ियाँ हैं उनकी आमदरफ्त सड़कों पर देखी जाती है, और लेकिन वहीं जगह जगह पे बैरिकेडिंग खड़ी कर दी गई है जहाँ पे हर गुजरने वाले को देखा जाता है, उनकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है, चाहे वो डाउनटाउन का इलाका हो या फिर सिविल लाइंस का एरिया है। कई जगहों पे जो बंकर्स है सीआरपीएफ के, वो फिर से कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, और जहां पे लोगों को रोका जा रहा है, खासकर जो टू व्हीलर्स पे जा रहे हैं उन लोगों को रोक के उनके डॉक्यूमेंट्स, क्रेडेंशियल्स चेक किए जा रहे हैं। और शहर खास की अगर हम बात करें तो शहर खास में आज भी जो बंदिश है कई इलाकों में नाफिज रही है, हालांकि लोगों की आवाजाही देखी गई, लेकिन कुल मिला के अगर हम बात करें तो अभी उतना सुधार नहीं है माहौल में जो कहा जा रहा है, जिस हिसाब से ये कहा जा रहा था कि अब जिंदगी मामूल पे लौटने लगी है। वहीं अगर हम अद्वियात की बात करें, हमने भी कई दिनों से इस पे बात की, कई फोरम्स पे इस मसले पे बात की, तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनका कहना है कि जो टेलीफोन कम्युनिकेशन ना होने की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है जो बाहर स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर्स या कंपनीज के साथ रब्ता कायम करने में, और उसकी वजह से जो ड्रग्स है वो उनके पास नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि जो सरकार का कहना है कि जो भी जरूरी अद्वियात है वो यहाँ पे मैसर है, चाहे वो उसके लिए जो फंड्स है उसको भी वागुजार किया गया है, और जो सरकारी अस्पताल में जो सप्लाईज को यकीनी बनाया गया है। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में कई ड्रग्स है जिनकी किल्लत है, इंसुलिन या बाकी जो ड्रग्स है उनकी जरूर कमी देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम बात करें तो शाम होते होते जो सिविल सेक्रेटरीट हमारा है वहां से जो जम्मू कश्मीर का स्टेट फ्लैग है वो उतार दिया गया है, और वहां पे सिर्फ तिरंगा ही अभी नजर आ रहा है। और हालांकि जब 370 को हटाया गया था उसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है वो चला गया था, और जो स्पेशल स्टेटस में यहाँ अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ का फ्लैग था तो उसको जाना था, लेकिन जो इफेक्ट उसका लगना था वो 31 अक्टूबर से लगना था, लेकिन क्योंकि उसे आज ही उतारा गया वो उस पर किसी ने बात नहीं की। लेकिन जो हमने देखा अभी कुछ देर पहले हम सेक्रेटरीट भी गए थे, वहां पे हमने देखा कि सिर्फ वहां पे नेशनल फ्लैग ही लहरा रहा है और जो स्टेट फ्लैग है उसको वहां से हटा दिया गया है। जी जाहिर सी बात है आज अहम तब्दीली देखी जा रही है कि जो कौमी परचम था वही दिखाई दे रहा है, जो जम्मू कश्मीर जो पहले रियासत हुआ करती थी वो परचम वहाँ से हटा दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे। लेकिन अगर मेवा सनत के हवाले से बात की जाए तो सनतकार जो है मायूस नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से हम कई रिपोर्ट्स भी आज अपने नाज़रीन तक पहुँचाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। क्या उन लोगों की तरफ से, मेवा काश्तकार हैं उनकी तरफ से क्या कुछ मुतालबात किए जा रहे हैं कि सरकार उनके मेवा काश्तकारी को लेकर कुछ सहूलत फराहम करे, वो दूसरे रियासतों से राब्ता कर लें, इस तरह के मुतालबात किए जा रहे हैं उनकी जानिब से? क्या इंतज़ामिया उनकी तमाम बातों को सुन रही है? अगर सुन रही है तो उनकी जानिब से क्या कुछ रिप्लाई आ रहा है? देखिए, पहले अगर हम बात करें इंतजामिया की तो इंतजामिया ने कुछ दिन कबल ये कहा था कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट के माकूल इंतजाम रखे हैं। जो फ्रूट यहाँ पे जो हार्वेस्ट सीजन है उसके लिए उन्होंने माकूल इंतजाम रखे हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें ये साल शुरू होते ही जो यहाँ बारिशों का सिलसिला हुआ, ज़ालाबारी हुई, उसकी वजह से पहले ही जो किसान है उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे मेवा सनत के साथ जुड़े लोग हैं या उनकी बात करें या फिर जो फार्मिंग के साथ वाबस्ता लोग हैं उनको। तो वहीं यहाँ पे बंदिशें जो हाईवे पे रही उसकी वजह से भी जो फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो जब चेरी मार्केट में आया था तो उस टाइम वो सड़कों पे आए थे, क्योंकि जो कॉनवे को रास्ता देने की और जो हाईवे को बंद करने की बात हुई थी तो उस टाइम भी उन्होंने काफी अपने मुतालबे किए थे सरकार से। हालांकि सरकार उनकी राहत के लिए सामने आई थी। फिर अमरनाथ यात्रा के टाइम पे भी इसी तरह की दिक्कतें हुई थी, और अभी जैसे हमारी मंडी में बात हुई, उनके साथ बात हुई, उनका ये कहना है कि जो यहाँ पे बाहर से जो मेवा सनत के साथ वाबस्ता खरीदार वो यहाँ पे आते थे, खासकर बांग्लादेश या बाकी मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों से, वो यहाँ से खुद मेवा उठा के ले
दिए जाते थे, लेकिन इस बार उनको खुद मेवा लेना पड़ेगा और उनको ये खदशा है कि उनको वो दाम नहीं मिलेंगे जो जिसका उनका मेवा हकदार था। जाहिर सी बात, और इसी वजह से वो मायूसी का भी इजहार कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सनम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज 21वां दिन है, वादी की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे सनम तसद्दुक हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर। और अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई, क्योंकि वहां पर जिंदगी पटरी पर लौट चुकी है। हमारे साथ मनोज कौल एडिटर जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। मनोज कौल, बताइएगा आज 21वां रोज है, वादी के हवाले से तफसीलात सनम तसद्दुक फराहम कर रहे थे। अगर बात जम्मू की जाए तो जम्मू में किस हद तक जिंदगी जो है पटरी पर लौट चुकी है? देखिए सना, जम्मू डिवीजन की अगर बात करेंगे, पूरे सूबे की बात करेंगे तो यहाँ पिछले कई दिनों से लगभग 13-14 दिन से जिंदगी आम जो जिंदगी है वो पटरी पर लौट आई है। जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, कठुआ, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर पहले से ही आम जो जिंदगी की जो मामूलात हैं वो पटरी पर लौट चुके हैं। चाहे एजुकेशन की बात करें, कारोबार की बात करें, सरकारी दफातर की बात करें, तो हर एक काम जो है मामूल के मुताबिक पहले से ही चल रहा था। जम्मू डिवीजन में कुछ एरियाज में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसमें खासतौर पर राजौरी जिला या जिला पुंछ जो है वहाँ प्रॉब्लम था। वो चिनाब वैली के कुछ एरियाज में डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़ में कुछ कशकीदगी जरूर पाई जा रही थी। लेकिन पिछले 4 दिन से चाहे चिनाब वैली का इलाका हो, राजौरी पुंछ का इलाका हो, पूरे एरिया में अब जिंदगी पटरी पर लौट आई है। स्कूल खुल चुके हैं, बाजार खुलते हैं और जो आम लोग हैं, आम लोग अपना कारोबार करते हैं, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे कारोबारी जो जिंदगी है उनकी, वो बिल्कुल मामूल की तरफ लौट रही है। हाँ, कुछ जरूर है कि अगर आप राजौरी, पुंछ और चिनाब वैली की बात करें सना, तो वहाँ अभी भी टेलीकम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है। हमने देखा कि राजौरी का जो इलाका है वहाँ पर टेलीफोन सर्विस जो है वो जुज़वी तौर बहाल की गई है। वहाँ लैंडलाइन टेलीफोन चल रहे हैं और कुछ ऐसे टेलीफोन हैं, मोबाइल फोन हैं, जिसमें कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने वन साइडेड उसमें जो है फैसिलिटी रखी हुई है। लेकिन मजमूई तौर पे देखा जाए तो वहाँ जो राजौरी और पुंछ का जो इलाका है वहाँ पर भी जिंदगी मामूल पर आने लगी है। हालांकि अभी जो चिनाब वैली है या डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़, वहाँ अभी जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से चालू नहीं हो पाई है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस की, मोबाइल इंटरनेट सर्विस अभी भी बंद है पूरे जम्मू खित्ते में। उसकी वजह यही है कि जिस तरह के हालात अभी कश्मीर वादी में हैं, हालांकि वादी में जो हालात हैं काफी जिस तरह की कशीदगी पहले पाई जाती थी वो धीरे धीरे कम होने लगी है। हमने देखा कि कुछ एक दिनों को छोड़ के जब ये खदशा रहता है कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, उसका जब खदशा होता है तो जो दफा 144 है वो सख्ती से नाफिज किया जाता है। लेकिन आमतौर पे हमने देखा पिछले कई दिनों से कि अब धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां दफा 144 में नरमी बरती जाती है और लोगों की जो आवाजाही है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वादी में जो हालात हैं वो हालात दिन ब दिन बेहतर होते जाएं, ये इंतजामिया की कोशिश है। इंतजामिया का ये मानना है कि जिस तरह के वादी के हालात हैं कि जहाँ जैसा हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि वहाँ टेलीकम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, हालांकि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ लैंडलाइन टेलीफोन जो है वो बहाल किए गए हैं, लेकिन अभी काफी एरियाज ऐसे हैं जहाँ अभी लैंडलाइन टेलीफोन भी बहाल नहीं हो पाया है। तो ऐसे में जो इंतजामिया है, इंतजामिया हर कदम बहुत ही सोच समझ कर उठा रही है। यही वजह है कि जम्मू खित्ते में जहाँ पर अब जैसे मैंने कहा कि पिछले 15 रोज से या 13 रोज से बिल्कुल नॉर्मल की जो सिचुएशन है वो आई है। हालांकि यहाँ उतनी ज्यादा कशीदगी नहीं पाई जा रही थी, लेकिन अब भी मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी गई। इंतजामिया का ये मानना है कि जब तक हालात पूरे खित्ते में, चाहे वो जम्मू डिवीजन का हो या कश्मीर वैली का हो, जब तक उन्हें ये ना लगे कि मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई जो कानून व्यवस्था जो है उसमें कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होगी, तब तक शायद ये बंदिशें रहेंगी। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए, अगर कश्मीर के मुकाबले में देखा जाए तो जम्मू खत्ते में आम जिंदगी जो है वो पटरी पर लौट। मनोज कौल, जिस तरीके से हमने देखा था कि जरूरी अशिया की फराहमी वादी कश्मीर में नहीं हो पा रही थी, जिसके वजह से ये बातें सामने आई और आज गवर्नर की जानिब से कहा गया कि तमाम अशिया की फराहमी के लिए हम तैयार हैं और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर जम्मू के हवाले से बात की जाए तो क्या जम्मू में इस तरह की कोई कमी देखी गई? जरूरी अशिया की फराहमी हो पा रही है? दूसरी रियासतों से लोग गाड़ियों के जरिए जो जरूरी अशिया है उसको लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? इस हवाले से कुछ तफसीलात जम्मू में?
हाँ देखिए, यहाँ पर जम्मू खित्ते में अगर देखेंगे तो जैसे मैंने कहा सना, जब भी फैसला आया था 5 तारीख को, तो उसके बाद से ही यहाँ कुछ इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई इतना खर्चा भी जाहिर नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो बंदिशें हैं वो ज्यादा देर तक रखनी पड़ी, सिवाय कुछ इलाकों को छोड़ के, जैसे मैंने जिक्र किया पहले ही, चिनाब वैली और राजौरी और पूंछ को छोड़ के। बाकी जो एरियाज हैं 2-3 दिन के बाद यहाँ जो जिंदगी है वो आम पटरी पर लौट गई थी, और इस वजह से यहाँ अशय जरूरिया का जो स्टॉक था उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसके बाद जब मार्केट खुलने लगे तो जाहिर है कि जब लोग बाहर घूम फिर सकते थे तो दुकानें खुली हुई थी, और उस वजह से कोई यहाँ जो स्टॉक है उसकी परेशानी नहीं थी। हाँ, कश्मीर वैली में कुछ परेशानियां जरूर थी, हालांकि इंतजामिया ने पहले ही कहा जिस तरह का स्टॉक करना चाहिए कश्मीर वैली के अंदर वो पहले से किया गया है। कुछ चंद दिन पहले जो सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें कहा गया था कि 2 से 3 महीने का जो स्टॉक है वो बराबर मौजूद है वो कश्मीर वैली के अंदर भी, क्योंकि सबसे जो अहम शाहरा है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा वो खुली है, ट्रैफिक उस पर चल रहा है। हाँ, कुछ जरूर दिक्कतें आ रही थी, उस तरह के हालात कश्मीर वैली में थे, यहाँ से माल गाड़ियां जब जाती थी, ट्रक जब जाते थे तो उनको अनलोड करना उसमें कुछ दिक्कत होती, और वहाँ जब वो कश्मीर वैली के अंदर जाती या श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों में जब जाना होता तो वो आने जाने में जो आमदरफ्त है ट्रक्स का वो नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से कुछ दिक्कत हुई। ये भी कहा गया था कि जो बेबी फूड है उसमें कुछ दिक्कत है, या जो अद्वियात है कश्मीर वैली के अंदर, तो वो भी अब जैसा कि गवर्नर ने कहा है कि जितने भी स्टॉक की जरूरत है, चाहे वो बेबी फूड हो, चाहे वो अद्वियात हो, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वो सारे की सारा स्टॉक अब किया गया है। अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई किल्लत वादी के अंदर भी नहीं है। तो जैसे आपने पूछा था जम्मू में पहले भी इस तरह की किल्लत नहीं थी। बेहद शुक्रिया मनोज कौल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। तो कुछ देर पहले हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक जुड़े हुए थे, वो वादी की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, उसके बाद जम्मू खत्ते की क्या कुछ सूरत हाल है। पटरी पर जिंदगी वहां पर लौट चुकी है, और अगर 2G खदमात इंटरनेट सर्विस की करें तो वो बहाल नहीं की गई है, पहले 5 अजला में बहाल की गई थी, और जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बरकरार हुई, जिसके बाद उस खदमात को बंद कर दिया गया, और अभी तक जम्मू में 2G खदमात बहाल नहीं हुई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम कर रहे थे एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। वादी में नामसाद हालात की वजह से मेवा सनत को भी नुकसान से दोचार होना पड़ा। वादी में इन दिनों नाशपाती मेवा तैयार हो चुका है। बंद की वजह से काश्तकारों को भी अपने इस मेवे को बाहर भेजने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पटन और तंगमर्ग में नाशपाती मेवे से जुड़े काश्तकारों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट और फोन सर्विसेज के बंद होने की वजह से वो अपने मेवे को कहीं भी भेजने से कासिर रहते हैं। मेवा से जुड़े काश्तकारों का कहना है कि नाशपाती मेवा अब कहीं डब्बों में खराब हो गया है तो कहीं दरख्तों पर होकर ही रह गया है। इनका कहना है कि फोन बंद होने की वजह से वो बाहर की रियासतों में अपने व्यापारियों से मेवे को भेजने के सिलसिले में राब्ता नहीं कर सकते हैं। काश्तकारों ने इंतजामिया से अपील की है कि मेवा सनत के बचाव के लिए इक़दाम किए जाएं। पिछले 20 दिनों से आप देख रहे हैं या हम सब देख रहे हैं कि कितना आप जो हमारे यहाँ पे हालात जो हैं कितने ख़राब हुए हैं, और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हम जो इतना यहाँ पे हमारी जो नाशपाती का सीज़न जो अभी चल रहा है हम उतार रहे हैं, और हमने इनको पेटियों में भी भरा है। बट मसला क्या है, मसला ये है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं किसी के साथ, क्योंकि हमारा फ़ोन राब्ता होता था बाहर के जो हमारे व्यापारी होते थे जिनको हम भेजते थे। नतीजा निकल रहा है, वो आपने खुद भी देखा है कि हमारा जो जितना भी नाशपातियाँ थे वो सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं। और अब मेरी यहाँ पे इल्तिजा ये है कि अगर यहाँ पे कम्युनिकेट हम कर सकें, क्योंकि जो फ़ोन राब्ता होता था इससे हमारा बहुत सारा काम आसान होता था। हमारा जो होली एंड सोली डिपेंडेंट है वो इसमें फ्रूट्स पे है। हमारा कोई राब्ता भी नहीं है बाहर, ताकि हम ये उतारे दरख्तों से और अपने व्यापारी को कांटेक्ट करके उनको भेजें, क्योंकि हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। उतारे नहीं, कहाँ भेजेंगे हम फ्रूट? अब इसका कुछ लिमिट होता है, अब इसमें वो हैत ही नहीं रही है कि हम इसको बेच सकते, क्योंकि अब पूरा ख़राब ही हो गया है, क्योंकि ना ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, ना कम्युनिकेशन है ताकि हम अपने व्यापारी को कॉल करें।
फोन सर्विसेज लगातार बंद होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। पुलिस स्टेशन मागाम और दिगर पुलिस स्टेशनों में सुबह से ही शाम देर रात तक लोगों का तांता बंधा रहता है। लोग लंबी लंबी कतारों में बाहर के रियासतों और गैर ममालिक में अपने अजीज और अकारिब के साथ फोन पर बात करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पुलिस स्टेशन मागाम, नारबल और SDPO ऑफिस मागाम में सुबह से ही लोग अपने अजीज और अकारिब से फोन पर बातचीत करने के लिए आते हैं। SDPO ऑफिस मागाम के बाहर न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए लोगों का कहना है कि पुलिस स्टेशनों में वाहिद एक फोन की दस्तयाबी अपने अजीज व अकारिब के साथ बात करने का जरिया बना हुआ है। लोगों ने पुलिस की जानिब से फोन दस्तयाब रखने पर उनकी सताइश की। गौर करने की बात यह है कि पुलिस स्टेशनों में लोगों की इतनी भीड़ रहती है कि 1-2 मिनट में ही इन्हें अपनी बात को समेटना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से अगरचा मुख्तलिफ मकामात पर लैंडलाइन सर्विसेज खोल दी गई, ताहम मागाम, कुंजर और टंगमर्ग में लैंडलाइन सर्विसेज अभी तक बहाल नहीं की गई हैं। लोगों ने मुतालबा किया है कि उन मकामात पर भी बहुत जल्द फोन सर्विसेज बहाल की जाएं। बाहर हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के हम शुक्रगुजार है कि इन्होंने सुविधा रखी है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे स्टूडेंट हैं, उनसे बात हो। हम चाहते हैं कि जो कश्मीर पुलिस के पास आपने सुविधा रखी है गवर्नमेंट ने, ठीक है, मगर इसका अलग सुविधा होना चाहिए जो पब्लिक के लिए अलग हो। इसी बूथ में, इसी फ़ोन पे बात करते हैं आवाम, इसी में SSP साहब का फ़ोन आता है, इसी में IG साहब का फ़ोन आता है। नतीजतन वक्त ये होता है कि इनको अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाती है, जो आवाम है उनको मुश्किलों का सामना होता है। उधर सांबा में लोगों ने इंटरनेट खदमात बहाल करने का मुतालबा किया है। लोगों का कहना है कि जम्मू, सांबा और कठुआ में दफा 370 की मनसूखी के बाद से ही हालात मामूल पर हैं, लेकिन फिर भी इन अजला में अभी तक इंटरनेट खदमात क्यों नहीं बहाल की जा रही हैं। इनका कहना है कि इंटरनेट ना रहने से उनकी कई सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। पेट्रोल पंपों और दीगर दुकानों में स्वाइप मशीनें काम ना करने से भी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों के मुताबिक ATM से 10,000 से ज्यादा रकम नहीं निकाल पा रहे हैं। लोगों ने जम्मू, सांबा और कठुआ में जल्द से जल्द इंटरनेट बहाल करने की मांग की है। नेट प्रॉब्लम से स्टूडेंट्स को अपने कई डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं, वो तक हो रही है। नेट से बहुत चीज़ें हमने देखनी होती है, वो होनी थी। व्यापारी वर्ग को नेट से प्रॉब्लम, क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा। आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहाँ पे तेल भरवाना है, लेकिन वो कार्ड चल नहीं रहा, कैश इतनी बैंक में आ नहीं रही, तो बड़ी दिक्कत है। जैसे कि अब 31 अगस्त को रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन उसके बावजूद नेट है नहीं, तो रिटर्न फाइल कैसे होगी। हर चीज़ आजकल डिजिटल हो रही है। एक तरफ से सरकार बोलती है हमने डिजिटलाइज करना है, लेकिन उसके बावजूद ये सरकार जो है इतनी सुस्त बैठी हुई है। यहाँ पे नेट चला रही। जम्मू, सांबा और कठुआ ऐसे हालात, उधमपुर में सामान्य है, यहाँ पे तो देख रहे हैं जब कुछ ऐसी हालात है नहीं, तो इन्होंने नेट को चालू करना चाहिए। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे तो शांति है, और जहाँ पे प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ नेट से निकालना होता है, कुछ नहीं निकलता है, और इतनी प्रॉब्लम आ रही है। लोगों के पास तो पैसे होते नहीं हैं। अगर हम पंप पे जाते हैं पेट्रोल तेल डलवाने के लिए, तो वहाँ पे भी कार्ड नहीं चलता। अगर कहीं हम ATM से तो 10,000 निकलता है, उससे वो ज़रूरत, जो घर की ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं हो रही है, और लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि जहाँ पे शांति है, शांति तो है, जम्मू और सांबा कठुआ में शांति है, जहाँ पे तो पीस है, और इन्होंने नेट जहाँ पे तो चलाना चाहिए ना, जहाँ पे क्यों बंद करके रखा है। जिससे कि हमारा बिजनेस जो कि आजकल मेन के कार्ड से चल रहा है, बच्चों का पढ़ाई का जितना भी लेखा योगा सब इससे चल रहा है, नेट से चल रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट और गवर्नर से दरख्वास्त है, जब हर TV चैनल में बता रहे हैं कि जम्मू में हालत ठीक है, तो फिर नेट क्यों नहीं है अभी। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, जब सब जगह हर TV चैनल में विदेशों में बता रहे हो कि जम्मू में हालात सामान्य अच्छे हैं, तो फिर नेट की फैसिलिटी क्यों बंद करी गई है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जम्मू डिवीज़न को खास करके, जैसे आप बोल रहे हैं अच्छे हैं हालत है, तो उसकी बच्चों को फ्यूचर को देखते हुए नेट की सेवा बहाल की जाए। गवर्नर ने मरकज की फलाही स्कीमों को उजागर करने के लिए इश्तहार जारी किया है। इश्तहारात हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में जारी किए गए हैं। इश्तहार में मरकज की 85 स्कीमों का जिक्र है। इश्तहारात जारी करने का मकसद रियासत के लोगों को मरकज की स्कीमों का फायदा पहुंचाना है।
मौजूदा सूरत हाल के चलते जहां कश्मीर में जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ, वहीं वादी में कायम कई अस्पतालों में डॉक्टरों और तिब्बी अमले ने काबिल सताइश खिदमात अंजाम दी हैं। बंदिशों, इम्तनाई अहकामात और मवासिलाती निज़ाम ठप रहने के बावजूद भी डॉक्टर व दिगर नीम तिब्बी अमला अस्पतालों तक पहुंचकर मरीजों के इलाज में जुट जाते हैं। अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल का तिब्बी व नीम तिब्बी अमला इन काबिल कद्र खिदमात की एक ताज़ा मिसाल है। देखिए मुदस्सिर कादरी की एक खास रिपोर्ट। मिलिए श्रीनगर की डॉक्टर अखीसा से। डॉक्टर अखीसा बंदिशों और इम्तिनाई अहकामात की मजबूत दीवार फलांग कर श्रीनगर से अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल पहुंच जाती है। हालात चाहे जो भी रहे हों, डॉक्टर अखीसा का फर्ज उनकी राह में रुकावटें हायल नहीं होने देता। दरअसल शेरबाग का ये अस्पताल जुनूबी कश्मीर का वाहिद मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल है, जहां पर जम्मू डिवीजन के कई अजला से भी मरीज आते हैं। अस्पताल रिकॉर्ड्स के मुताबिक कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के दौरान यहाँ पर मरीजों की तादाद में गैर मुतवक्के इजाफा हुआ। तमाम तर रुकावटों के बावजूद महकमे सेहत के अमले ने इस दौरान बहादुरी और फर्ज शनासी का काम अंजाम दिया, जिसको किसी भी सूरत में फरामोश नहीं किया जा सकता है। डिस्पाइट ऑल ऑड्स हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स वो भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, हम सारे डॉक्टर्स, एवरीबडी इज़ वर्किंग मैक्सिमम एट दिस हॉस्पिटल। मुझे लगता है इतना नॉर्मल डेज में भी हम काम नहीं कर रहे थे जितना हम आजकल काम कर रहे हैं। हमारा ओपीडी अच्छे से चल रहा है। मुझे नहीं लगता है किसी हॉस्पिटल में, इवन मुझे लगता है टर्शरी केयर, इवन श्रीनगर में भी इतना ओपीडी नहीं होता है। मैं एलडी में भी मैंने काम किया है, लेकिन इस हॉस्पिटल में मुझे लगता है 400-500 पेशेंट्स हम रोज़ ओपीडी में देखते हैं। हमारा एडमिशन इज़ 40-50 पेशेंट्स आर गेटिंग एडमिटेड। फिर हमारा ऑपरेटिव मतलब हमारा थिएटर 24/7 चल रहा है। हम 40 मतलब सर्जरीज कर रहे हैं रोज़। मुझे और एवरीबडी इज़ कमिंग। मैं खुद श्रीनगर से आती हूँ। डिस्पाइट ऑल ऑड्स हमारे पास हॉस्पिटल का मतलब है ही नहीं उतना, हमारे पास एम्बुलेंसेज या व्हीकल्स जो हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें। हम श्रीनगर से यहाँ आए, हम अपनी व्हीकल्स में आते हैं, जिस भी टाइम हमें निकलना पड़े हम आ रहे हैं, एंड वी आर वर्किंग हियर। जहाँ तक हॉस्पिटल को चलाने का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, डीसी साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, एडवाइजर साहब के विजय कुमार साहब और हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ तो डुलू साहब, और ख़ासकर हमें आवाम का बहुत बड़ा ताउन मिला। इन दिनों में हमारा ओपीडी 8000 से ऊपर चढ़ा गया है। हमने यहाँ पर 421 डिलीवरियाँ की, हमने यहाँ पर 242 सिजेरियन की, जिसमें हमने रात को 115 सिजेरियन किए। मौजूदा सूरत हाल के दौरान डॉक्टरों के साथ साथ नीम तिब्बी अमला और एम्बुलेंस ड्राइवरों ने भी फर्ज शनासी के साथ काम किया, जिसका एहसास अस्पतालों में जेरे इलाज मरीजों और तीमारदारों को भी है। हमको यहाँ हो गए 5 दिन हॉस्पिटल में आए हुए। हॉस्पिटल स्टाफ से हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिला और यहाँ पर हर कोई फैसिलिटी हमें मुहैया हुई। लेकिन आउटसाइड जो प्रॉब्लम है, आउटसाइड जो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। इवन हमें पेशेंट के लिए कोई चीज़ लाना पड़ता, वो नहीं मिलता था मार्केट से। मार्केट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो चल रही हैं बिल्कुल, बल्कि जो हॉस्पिटल में जो मिलना चाहिए था हमको, जो सहूलियतें होनी चाहिए थी वो तो मिली, हर कोई सहूलियत मिल गई। डॉक्टर साहिबान जो यहाँ आ रहे हैं उनको भी दिक्कतें हुई, लेकिन वो हमेशा ऑन टाइम रहे। यहाँ थैंकफुल हैं उनके। 13 तारीख रात के 12 बजे डिलीवरी हो गई थी मेरी बीवी को, तो मैं डायरेक्ट यहाँ बानिहाल में आया था और बानिहाल से मेरे को रेफ़र किया था और शेर बीबी के लिए। माशाल्लाह तो अल्लाह ताला का साथ था, तो अच्छी सहूलियत होगी और सब डॉक्टरों ने मुझे साथ दिया और अभी तक सारे डॉक्टर मौजूद थे वहाँ पर, जिसको मैं बोल रहा था वो भी आ रहे थे। और हालात की वजह से आज कुछ डॉक्टर को ये दिक्कत आनी पड़ती है। स्टाफस रोज कमी हालात कहें लोकल ये मेहरबानी मगर कर दिलचस्पी सान काम सन ये गुजारिश मेहरबान रिस्क मज पान। वहीं मवासिलाती निज़ाम बहाल ना होने की वजह से पेशेंट केयर भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। हमें रोज़ सुबह एम्बुलेंस आती है, बट वी फेस एवरी डे प्रॉब्लम्स टू रीच हॉस्पिटल। कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। पेशेंट्स सफ़र करते हैं, पेशेंट्स रेफ़र होते हैं, उनको पता नहीं होती है पेशेंट्स कहाँ हैं। उनके पेरेंट्स अगले दिन आते हैं या उनके रिलेटिव्स आते हैं अगले दिन, उनको पता ही नहीं होता है हम कहाँ, हमारे पेशेंट्स कहाँ हैं। तो दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वी रिक्वेस्ट एवरीबडी, वी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कि जितने भी है मतलब कम्युनिकेशन एटलीस्ट हमारा रिस्टोर करे। बाकी चीज़ें बाकी सफ़र करते हैं, मतलब आने जाने में हमें प्रॉब्लम्स होती है। बस ये एम्बुलेंसेस
कभी पेशेंट को रेफर करना पड़ता है, उस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है बहुत। वाज़ेह है कि कश्मीर में नामसाइद हालात के दौरान हमेशा से यहाँ के डॉक्टरों ने एक मिसाल कायम रखी है, जबकि कई बार डॉक्टरों और महकमे सेहत के दीगर अमले को अपने इन बेलौस फराइज की एवज उम्मीद से परे इंतजामिया और लोगों की बरहमी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी इस तबके ने पेशावराना मयार को हमेशा बुलंद ही रखा है। अनंतनाग से मुदस्सिर खादरी की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर में जारी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से सयाहती सनत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां वादी कश्मीर में ये शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है, तो वहीं जम्मू खित्ते पर भी इसका असर पड़ रहा है। देखिए हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। इंदरजीत खजूरिया आजकल इसलिए बेहद परेशान हैं क्योंकि जम्मू के घुमट बाजार में कायम इनका होटल खाली पड़ा है। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से सयाहों और यात्रियों की आमद में काफी कमी वाक़ हुई है, जिसकी वजह से जम्मू के अक्सर होटल खाली पड़े हैं। इंदरजीत खजूरिया का कारोबार काफी मुतासिर हुआ है। इनके पास 27 कमरे वाले होटल में मुश्किल से कभी कभार 1 या 2 कमरे ही बुक हो जाते हैं और बाकी के कमरे खाली पड़े रहते हैं। यही हाल शहर में कायम लगभग 300 होटलों का भी है। होटल मालिकान का कहना है कि कारोबारी की मंदी की वजह से अब वो कई मुलाजमीन को नौकरी से निकाल भी चुके हैं। इनका कहना है कि नामसाइद हालात की वजह से इनका कारोबार ठप होकर रह गया है। कुछ भी नहीं है, 0% है। आज तो कुछ भी नहीं है। जब से ये लफड़ा पड़ गया, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, तब से तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। अब तो स्टाफ को निकालने की बारी, आधे तो गए बेचारे घर। खर्चे चलाना मुश्किल है, खर्चा है ही नहीं, कैसे करेंगे काम। पिछले महीने की सैलरी भी अभी लेनी है, काम ही नहीं है तो देंगे कहाँ से। बॉस लोगों को भी क्या बोलेंगे, है ही नहीं कुछ भी। मार्केट में तो बंदा भी नहीं चलता, बिल्कुल। टूरिस्ट तो बिल्कुल ख़त्म हो गया ना। साल तो बिल्कुल ठीक था, पिछले साल तो तब भी निकल जाता था। आज तो बिल्कुल ही नहीं ना। जब से गवर्नमेंट का ये ऑर्डर आ गया तब से तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया ना। तब तो गुजारा कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा तो चल रहा था, लेकिन अब तो वो भी बैठ गए ना। बड़ी कारण हमारा स्टाफ जो था, हमने स्टाफ भी मोर देन 50% को जो कहा कि जाओ भाई 1-1 महीने घर जाकर छुट्टी लेकर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर काम ही कुछ नहीं, बिल्कुल आदमी कोई नहीं है। तो स्टाफ भी हमने अपना 50% कम कर दिया, लेकिन खर्चे तो बाकी तो पड़े ही रहते हैं ना। बिजली का खर्चा वो तो देना ही देना है, पानी का खर्चा देना, मेंटेनेंस का खर्चा देना, जो स्टाफ रखा हुआ उसका खर्चा तो देना ही देना है। तो ये बड़ा हैवी लॉस चल रहा है। शहर के होटलों में काम कर रहे मुलाजमीन का कहना है कि कारोबार मुतासिर होने की वजह से इनके कई साथियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। इनका कहना है कि इनको भी अब अपने मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी है, क्योंकि अगर हालात बदस्तूर ऐसे ही रहे तो इनका रोजगार भी मुतासिर हो सकता है। बहुत मुश्किल आ रही। पहली अगस्त से रूम ही नहीं लग रहे हैं, 1-2 रूम लगता है कभी कभार। तो स्टाफ भी घर भेज दिया है छुट्टी के लिए थोड़े दिन, तो सैलरी भी नहीं मिल रही। काम ही नहीं तो सैलरी कहाँ से मिलेगी। मुतासिरा होटल मालिकान और इस शोबे से वाबस्ता दीगर अफराद का कहना है कि सरकार को होटल इंडस्ट्री को हो रहे नुकसान की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इनका मुतालबा है कि सरकार इस सेक्टर से वाबस्ता अफराद को नुकसान से बचाने के लिए इनके हक में इमदादी पैकेज का ऐलान करे। गवर्नमेंट काम से जो पैकेज रखे हुए थे, जिस तरह हमें इंडस्ट्री बेनिफिट्स देते थे, गवर्नमेंट वो भी तो बंद कर दिया है। हम तो गवर्नमेंट कहते हैं कि इंडस्ट्री जो बेनिफिट हमें दे रहे थे पीछे, वो फिर दोबारा दें हमें। और उसके अलावा भी जो हमें लोन दिया जाए, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, ताकि हम सर्वाइव करने के लिए जद्दोजहद करें। रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है, रेनोवेट करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट के इस पर पैकेज की हमें बड़ी सख्त ज़रूरत है। अगरचे जम्मू खित्ते में हालात में काफी हद तक बेहतरी देखने को मिल रही है, ताहम वादी कश्मीर में बदस्तूर गैर यकीनी सूरत हाल जारी रहने की वजह से जम्मू खित्ते में भी होटल सन्नत मुतासिर हो रही है।
ऐसे में होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद का कहना है कि सरकार को जम्मू के मामूल के हालात के बारे में लोगों को जानकारी फराहम करने के लिए इक़दामात करने चाहिए ताकि सयाह जम्मू खिते की तरफ राग़िब हो सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। कठुआ में हालात मामूल पर हैं। स्कूल्स और तिजारती मराकज खुले हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी से इब्तदाई दिनों में हालात थोड़ा कशीदा थे, लेकिन अब मामूल पर लौट रहे हैं। तलबा का कहना है कि अब इन्हें रोजगार के ज्यादा मौके मैसर होंगे। यहाँ पे मतलब सब नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ भी मार्केट बैंक सब कुछ चल रहा है। मार्केट भी ओपन है, सब सिर्फ वही 2 दिन के लिए बंद रहे थे बस, बाकी सब ठीक। तो लोग मतलब खुश है जहाँ पे पीसफुल है। हाँ पीसफुल है, ये भी अच्छा ही चलेगा जो भी चलेगा। तो और जैसे अभी 370-35 से हटाई गई, उससे क्या देखते हैं, कितने खुश है सब लोग यहाँ से? यहाँ पर सभी खुश है और नॉर्मली है, कोई मतलब कि ज़्यादा वो शोर शराबा नहीं है और ठीक है। अभी बडगाम के मागाम से ताल्लुक रखने वाले मशहूर समाजी कारकुन मुंशी मोहम्मद जवाद का इंतकाल हो गया है। उनकी नमाज जनाजा में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुंशी मोहम्मद जवाद का रस्म चहर रूम बुध यानी 28 अगस्त को उनके आबाई गांव मागाम में अंजाम दिया जाएगा। उधमपुर के भरतनगर में शंकर ब्रिज के करीब लारी अड्डा कायम करने के खिलाफ मकामी अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया। इन्होंने म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट से लारी अड्डा हटाने की मांग की। मुजाहिरीन के मुताबिक शाहरा पर लारी अड्डा कायम रहने से ट्रैफिक जाम हो सकता है। किसी को परेशान करने का इरादा कोई नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से लोग परेशान हो, लेकिन इनकी वजह से लोग परेशानी आ रही है। हम चाहेंगे जो नेशनल हाईवे पर चुंगी है जहां से इसको उठा लिया जाए ताकि लोग जो जहां पर रहते हैं ये आराम से आ जा सके। तो सीओ साहब को भी कहा, डीसी साहब को कल मैंने कहा था, उन्होंने कहा मेरे नॉलेज में ऐसा है नहीं है, मैं इनको कह देता हूँ। आज हम सुबह 5 बजे जब जहाँ पर आए तो इन 5-6 लड़के जहाँ पर थे, जहाँ पर चुंगी जहाँ भी काट रहे वहाँ पर भी काट रहे थे। अखनूर के खौड़ में डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का एक इजलास मुनक्किद किया गया। एसोसिएशन के चेयरमैन सुनील शर्मा ने इजलास की सदारत की। इस मौके पर माजूरीन के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। दिव्यांग वगैरह इकट्ठे हुए हैं, तो इसमें हमने सिर्फ यही कहा है कि सरकार ने जो हमारा पिछले 70 साल से हमारे ऊपर बोझ लदा हुआ था जम्मू कश्मीर में, उसको जो हटाया गया उसके लिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम हमारे जम्मू कश्मीर दिव्यांगों को उसी हिसाब से फ़ायदा मिलेगा जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेटों में देती है। नंबर 2, हमने पिछले बार भी जो एक आवाज़ उठाई थी कि पिछले 9 महीने से हमें पेंशन नहीं मिल रही है, जो कि आज तक भी नहीं मिली है। हम सरकार से, गवर्नर साहब से खासकर अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे डिसेबल लोगों की पेंशन जो है पेंडिंग पड़ी है वो वसूल की जाए। अखनूर के तराटी गांव में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। अकीदतमंदों की कसीर तादाद में मंदिर में भजन कीर्तन किया। महंत दिनेश भारती भी इस मौके पर मौजूद रहे। बहुत सुंदर, बहुत पावन, बहुत पवित्र दिवस हम सब लोगों के लिए है। भगवान श्री कृष्ण भगवती माँ राधा रानी के साथ में त्रोटी के जय श्री कृष्णा धाम में विराजे हैं। पूर्ण विधि विधान के साथ में भूदेव ब्राह्मण देवताओं के सानिध्य में वैदिक रीति से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पूरा समाज दर्शन करने आया है और अभी रात्रि में भगवान का हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे। ऐसी सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारे जय श्री कृष्ण। वहीं पुंछ जिले में गुज़िश्ता रात जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। मुख्तलिफ मंदिरों में अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की और खासी और खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। शहर के गीता भवन और गुरु निवास में भी जन्माष्टमी के हवाले से खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की गईं। काफ़ी जो शिक्षा है, काफ़ी जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है। जैसे ही भगवान का जन्म हमारे जो भारतवर्ष में हुआ, वो उस समय हमारे भारतवर्ष में काफ़ी पाप और अत्याचार जो है वो इस पृथ्वी पर बढ़ गया था। तो उसको नाश करने के लिए जो हमारे सभी देवताओं ने जाके भगवान विष्णु श्री हरि जी से ये प्रार्थना की कि पृथ्वी के ऊपर बहुत जो है वो अत्याचार हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है। तो तब भगवान ने ये आश्वस्त किया था कि मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आपकी धर्म की जो है वो रक्षा करूंगा। तो इसी तरह भगवान कृष्ण के रूप में भगवान ने जन्म लेकर जो है इन पापियों का नाश किया।
पुंछ जिले में एलओसी के करीब वाक़े झुलास गांव में सरकारी अहदेदारों की जानिब से भांग की काश्त को तबाह किया गया। महकमे ज़राअत और पंचायत अरकान की निगरानी में भांग की काश्त को तबाह करने की मुहिम चलाई गई। मंशियात की लानत के खात्मे के तहत गांव में ये मुहिम चलाई गई। विज्ञान केंद्र और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। इसमें किसान भाइयों को जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद में हमने एक श्रमदान प्रोग्राम किया है जिसमें हमने जो पार्थीनियम है कांग्रेस ग्रास, इसकी समस्याओं के बारे में और इसके कंट्रोल के बारे में किसान भाइयों को जानकारी दी। अंत में सभी किसान भाई और सरपंच और जो हमारे किसान भाई हैं सब ने मिलकर श्रमदान किया और हमने। ब्रेक के बाद देखेंगे लड़ी शाट, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। वदी कश्मीर में लोग परेशान हैं और मवासलाती निज़ाम मुतासिर रहने से भी बेचैनी की कैफियत पाई जा रही है। साबिक IAS अफसर शाह फैसल ने खुद को दलदल में ढकेल दिया है। उधर मीडिया ने शैला रशीद को फिजूल में जगह दी और उसे लीडर बना दिया। कहा जा रहा है कि अब जम्मू को बराबर का हक मिलेगा और वहां असेंबली हल्कों में नए सिरे से हदबंदी हो सकती है। अब तो CM भी वहां का हो सकता है। नाज़रीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरे कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। कशीर मंज सारी लुक परेशान, कशीर मंज सारी लुक परेशान, सारी वाहन बंद सड़क सुनसान, सारी वाहन बंद सड़क सुनसान, कशीर मंज सारी लुक परेशान। Zang lugu mobile phonan, zang lugu mobile phonan, rang dulu mutu yeti sim kadan, rang dulu mutu yeti sim kadan, rati ratas cetarak gonzaran, rati ratas cetarak गंजरान, कशीर मन सारी लुक परेशान, सारी वाहन बंद सड़क सुनसान। शाह फैसलस वुचुआ वशबुक, शाह फैसलस वुचुआ वशबुक, सुना रुद हो रुकना रुदियो रुक, सुना रुद हो रुकना रुदियो रुक, बलि दल दलस मंज त्रोवन पान, बलि दल दलस मंज त्रोवन पान, कशीर मन सारी लुक परेशान, सारी वाहन बद सड़क सुनसान। शैला रशीद बने मुझे लीडर, शैला रशीद बने मुझे लीडर, हंग मंग मीडिया हन कर पॉपुलर, हंग मंग मीडिया हन कर पॉपुलर, अमिसन कशीर मंज कहीं जाना, अमिसन कशीर मंज कहीं जाना, कशीर मंज सारी लुक परेशान, सारी वाहन बंद सड़क सुनसान। जल्द वन गछि येति डिलिमिटेशन, जल्द वन गछि येति डिलिमिटेशन, बराबर दर्ज मिल वन जमिक्यान, बराबर दर्ज मिल वन जमिक्यान। CM जमुक बनुक छ इमकान, CM जमुक बनुक छ इमकान, कशीर मन सारी लुक परेशान, कशीर मन सारी लुक परेशान,
सारीवान बंद सड़क सुनसान, सारीवान बंद सड़क सुनसान, कशीर मन सारी लुक परेशान।